तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सपोर्ट स्टडी पर। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करना सीखेंगे भाग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी भाग का क्वेश्चन आता है ना, तो आप काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी आसान तरीका बताया जाएगा, जिसको यूज करके आप किसी भी प्रकार का कोई भी भाग काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। इसको दहलाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 8763 में आपको सिर्फ 3 से भाग करना है। कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या है, नियम क्या है भाग करने का। तो देखिए हमको तो 3 से भाग करना ही है, तो हमको पता चल गया। नियम जानने से पहले ऐसा हमको क्या पता होना चाहिए कि जिसको यूज करके हम इस भाग को काफ़ी आसान तरीक़ा से कर सकते हैं। तो देखिए पहले से अगर आपको इस 3 से भाग करना है ना, तो इस 3 से भाग करना है, तो इस 3 का पहाड़ा यानी टेबल अगर आपको पहले से याद रहेगा ना, तो ये भाग करने में आपको काफ़ी आसानी होगी और काफ़ी आसान तरीक़ा से सिर्फ नियम आपको बताया जाएगा और ये भाग आप कर लेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 2 से लेकर 20 तक कम से कम पहाड़ा याद करके रख लीजिए, ताकि अगर आपको मैथ पढ़ना है ना, तो पहाड़ा हमेशा के लिए याद करके रखना होगा, क्योंकि पहाड़े का ज़रूरत हमेशा पड़ता है मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको 3 का पहाड़ा याद है तो आपको ठीक है, और नहीं याद है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 3 का पहाड़ा देता हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व करने का नियम क्या है। तो नियम यह है कि इस 3 से आपको इस पहले अंक 8 में भाग करना है। और नियम क्या है कि अगर इस 3 के पहाड़ा में ये 8 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो इस 8 से थोड़ा सा कम, इस 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 8 आता है कि नहीं। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिरिका 9, यानी हमने 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 9 हो गया, लेकिन यहाँ पर है 8। और नियम क्या है कि 8 के बराबर 8 से कम लाना है, 3 के ही पहाड़ा में 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा तो 9 हो गया, जो कि 8 से ज़्यादा हो गया, और हमको 8 से ज़्यादा नहीं लाना है 3 के पहाड़ा में। यानी 3 के पहाड़ा हम 3 बार नहीं, 3 के पहाड़ा हम 2 ही बार पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, और 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे ना, तो आपका हो जाएगा 6, जो कि 8 के ठीक नीचे यहाँ पर लिखना है। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर होगा आपका 2 हो गया। अब देखिए 8 के बाद यहाँ पर क्या है 7, तो इस 7 को आपको उतारना है कहाँ पर, जो नीचे शेष आया है ना, इसके राइट में यहाँ पर 7 को उतार देना है। अब देखिए फिर 3 से भाग करना है इस 27 में। अगर 3 के पहाड़ा में 27 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो इस 27 से थोड़ा सा कम, 27 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। यह नियम होता है भाग का। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 3 पंच 15, 3 छके 18, 3 सत्ते के 21, 3 आठे के 24, 3 नवा का 27, यानी 3 के पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा तो 27 हो गया, यानी 27 के बराबर आ गया। तब तो बहुत अच्छा है। हमको यहाँ पर लिखना होगा 9, क्योंकि 3 के पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा तो कितना है 27, तो 27 के नीचे लिखेंगे 27। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 में 7 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में ना ऐसे आपको काट देना है, यानी क्रश कर देना है। 2 में से 2 घटाएंगे तो ये भी आपका कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए हमारा इतना काम हो गया। अब देखिए हमने 7 को भी उतार दिया। उसके बाद क्या है 6, तो इस 6 को आपको उतारना है कहाँ पर, तो जो हमने यहाँ पर काटा है ना, इसके राइट में आपको 6 को उतार देना है। अब देखिए इस 3 से अब आपको इस 6 में भाग करना है। अगर इस 3 के पहाड़ा में 6 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो इस 6 से थोड़ा सा कम, इस 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहाड़ा रहेगा 3 का ही। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 2 बार में 6 हो गया, इन 6 के बराबर आ गया, तो बहुत अच्छा है। हमको यहाँ पर लिखना होगा 2, और 6 के नीचे लिखेंगे 6। अब देखिए माइनस करेंगे तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में ना ऐसे कट कर देना है। अब देखिए 6 का भी काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है 3, इस 3 को आपको उतारना है कहाँ पर, जो क्रश किया है ना, इसके राइट में, और इसी तरीक़ा से आपको करते जाना है। अब देखिए इस 3 में भाग करना है इस 3 से। इस 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में 3 आता है। अगर इस 3 के पहाड़ा में 3 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 3 से थोड़ा सा कम, 3 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, हमने 3 के पहाड़ा एक बार पढ़ा तो 3 के बराबर आ गया, तब तो बहुत अच्छा है। हमको बराबर ही लाना था या थोड़ा सा कम लाना था, तो बराबर आ गया तब तो बहुत अच्छा है। यानी 3
3 एकम 3 तो हमको यहाँ पे लिखना होगा 1, क्योंकि 3 के पावर हमने एक बार पढ़ा तो कितना आ गया 3। तो इस 3 के नीचे आपको लिखना है 3। अब माइनस करेंगे तो 3 में से 3 घटाएंगे ना तो ये आपका कट जाएगा, यानी यहाँ पर कट चुका है। अब देखिए नीचे में कुछ भी नहीं बचा। अगर नीचे में यहाँ पर 1 2 मान लीजिए यहाँ पर 6 होता और यहाँ पर 4 होता, तो 6 में 4 घटाते तो यहाँ पर 2 आता। तो अगर नीचे में कुछ बच जाता है ना तो उसको हम अंत में बोलते हैं शेष या शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेष बच गया, शेषफल बच गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में आइए, ऊपर में क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो भाग देने के बाद ये आंसर आया है ना, ये हमारा आंसर है। क्या है? ये हमारा आंसर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं भागफल। चूँकि भाग देने के बाद यही हमारा फल आया है तो ये हो गया हमारा भागफल। अब देखिए जिस संख्या से हमने भाग किया है इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। चूँकि यही वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं को भाजित किया है और हमारा आंसर लाया है। अब देखिए जिस संख्या में भाग किया है, यानी यहाँ पर 8763 को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं भा आधा ज य। ये हमारा भाज्य, ये है भागफल, ये है भाजक और नीचे में है शेषफल। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमने भाग की प्रक्रिया बताया है ना, आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीका को यूज करके आप किसी भी भाग को सॉल्व करेंगे, चाहे भाग कोई भी हो। तो मेरे दोस्त आपको डरना नहीं है, तरीका यही यूज करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो भी मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहेगी और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा।